नमस्ते। पूजा विद्यालय में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 7 पाठ के बारे में हमने आगे चर्चा कर ली। अब वह 8वां पाठ है, वह एकांकी है। एकांकी यानी कि दूसरा दृश्य, पहला दृश्य, दृश्य दृश्य है। ऐसी बातें बहुत अच्छी तरह से की गई है। उसका नाम है भरत मिलाप, भरत का मेड़ाप। वह पाठ के बारे में मैं आज चर्चा करूँगी। ध्यान से सुनिए। माता पिता की आज्ञा का पालन करने के हेतु राम वन में गए। माता पिता की आज्ञा पालन करना चाहिए। उसने माता पिता की आज्ञा करने की आज्ञा उसका माना, इसीलिए वह राम वन में गए। वन यानी कि जंगल में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे। भरत ने ये बातनी जानकारी મળતા वह सिंहासन पर नहीं बैठे, आसन पर नहीं बैठे, उसकी जगह उसने बैठना पड़े ना। अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रख कर उन्होंने सेवक की भ्रांति से राजकाज किया। वह सिंहासन पर नहीं बैठे, लेकिन राम की खड़ाऊ, राम के चाखड़िया पग की खड़ाऊ यानी कि पादुका। इसीलिए कहा गया है भाई हो तो भरत जैसा। उसमें राम का सब काम उसने किया। उसकी पादुका इस जगह पर, राम की जगह पर उसने रखी सिंहासन पर, और उसका सब कुछ काम उसने किया। वन का एक भाग था, जंगलनो एक भाग था। कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे थे। कुटिया यानी कि झुंपड़ी, झुंपड़ी के बाहर राम और सीता बैठे हुए थे। पास ही धनुष्य बाण लिए लक्ष्मण खड़े हुए थे। उसके पास कौन खड़ा था? धनुष्य बाण लेकर लक्ष्मण खड़े हुए थे। दृश्य पहला दृश्य में क्या बताया है वह आप मैं उसकी जानकारी देती हूँ। छात्रों ध्यान से सुनिए। दृश्य में, पहला दृश्य में क्या है? राम के बाहर राम और सीता कुटिया यानी कि झुंपड़ी में बैठे हैं। वह जंगल का एक भाग है। और धनुष्य बाण लेकर लक्ष्मण खड़े हैं। राम बोलता है, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो वह आवाज कहाँ से आ रही है। राम ने कहा, भाई लक्ष्मण बाहर जरा देखो तो वह आवाज कहाँ से आ रही है। वह आवाज आ रही है, वह किसकी आवाज और कहाँ से आ रही है, ऐसा राम लक्ष्मण को कहता है। लक्ष्मण बोलता है, इधर उधर देखकर, इधर उधर ने सब जगह उसने देखा। प्रभु सामने से कुछ लोग आते ही दिखाई दे रहे हैं। उसने क्या किया? मैंने सब जगह ढूंढा, लेकिन राम को वह प्रभु कहते, भगवान राम मेरा भैया, सामने कुछ लोग आते ही दिखाई दे, सामने थोड़े लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। राम कौन लोग है जरा ध्यान से देखो। राम ने कहा, वह आते हुए लोग दिखाई दे रहे, वह कौन थे उसको पहचानो, जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, लक्ष्मण ने ध्यान से देखा, तब अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं। उसने ध्यान से देखा तो कौन था? उसका भैया भरत था, और उसके साथ उसके पास बहुत से लोग थे। हमें सावधान हो जाना चाहिए। वह क्या कहता है? हमें सावधान हो जाना चाहिए, हमें चकित हो जाना चाहिए। सावधान हो जाना यानी कि चौकन्ना हो जाना, तैयार हो जाना। शायद वह लोग लड़ने के लिए तो नहीं आ रहे। हमें तैयार हो जाना चाहिए, चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि शेर की आवाज़ सुनकर भी सभी प्राणी सावधान हो जाते हैं न। इस तरह हमें भी सावधान हो जाना चाहिए, चौकन्ना हो जाना चाहिए। सावधान हो जाना यानी कि चौकन्ना हो जाना। शायद वो हमारे पास लड़ने के लिए तो नहीं आ रहे। राम हंसते हुए बोला। राम ने उसको क्या कहा? हंसते हुए बोला, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात पर शक करने लगते हो। भाई लक्ष्मण तुम जानते नहीं हो, कोई बिना बात पर शक करने लगते, शंका करने लगते। बिना बात पर शंका करनी नहीं चाहिए। पहला ध्यान से सुनिए, उसको देखिए, और बाद में इस पर शंका करनी चाहिए। इतने वर्ष साल रहकर भी तुम भरत को नहीं पहचाना। इतने साल तुम उसके पास रहे, इतने ले ज़्यादा साल तुम उसके साथ रहकर भी भरत को पहचाना नहीं, भरत को वह तुम जाना नहीं।
राम उसको ऐसा कहते हैं। लक्ष्मण उत्तेजित होकर, लक्ष्मण क्या कहता है? उत्तेजित होकर उसके पहचाना क्यों नहीं? हंसी माँ का, उसी माँ का तो बेटा है जिनसे वनवास दिलाया था। लक्ष्मण बोलता है, लक्ष्मण क्या बोलता है? उत्तेजित होकर वह बोलता है, उत्तेजित होकर यानी कि गुस्सा में बोलता है लक्ष्मण राम को। राम लक्ष्मण को बोलता है उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं? उसी माँ का तो बेटा है जिनसे वनवास दिलाया। वह ये इस माता का तो बेटा है, उसने वनवास जाने का कहा था, वनवास दिलाया है। सीता कहती उसमें बेचारे भरत का क्या दोष है? सीता कहती है कि वनवास जाना, उसमें बेचारा भरत का क्या दोष है? भरत का कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण लीजिए न, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मण क्या कहता है? लो ने, बदा लोगों इधर हमारे पास ही आ रहे हैं। आगे देखेंगे दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य में भरत दौड़ता हुआ कुटिया के निकट आते हुए इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भरत क्या करता था? कुटिया यानी कि झुंपड़ी थी, झुंपड़ी के पास वह दौड़ता दौड़ता आ रहा था और उनकी आंखों में आंसू थे, उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वे राम के चरण में पड़ते हुए राम भरत को उठाकर गले लगाया। राम के चरण, राम के चरण रामना पग में वह पड़ते हैं और राम ने भरत को उठाकर गले लगाया। गले लगाना यानी कि प्यार से मिलना, एक दूसरे को वो इस चित्र में दिखाई देता है ना, इस चित्र में दिखाई देता है कि दोनों प्यार से मिलते हैं। भरत रोते हुए, भरत तो क्या वो रड़ता रड़ता, भरत ने उसको कहा माफ करिए, मुझे क्षमा कीजिए, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। वो क्या कहता है? तुम्हें वनवास जाना, तुम वनवास गए थे ना, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मुझसे बड़े हो, तुम मुझसे बड़ा हो, आप ही को राजा बनना चाहिए, मैं आपको लेने आया हूँ। तुम मुझसे, भरत को वह कहता है भरत तुम मुझसे बड़ा हो तो आपको मैं लेने के लिए आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए, इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु, तुम मेरे साथ चलो। सब नगरवासी, नगर में रहने वाले लोग होते हैं ना, उसको हम नगरवासी कहते हैं। वह नगरवासियों भी ऐसी इच्छा है ये तुम हमारे साथ चलो, निराश ना हो, तुम निराश ना हो, खुश हो और मेरे साथ चलो, ऐसा प्रभु कहता है। इस चित्र में दिखाई दे रहा वो लक्ष्मण है, सीता है और वह बैठे हुए हैं राम और भरत। उसमें लिखा है ना राम और भरत एक दूसरे से, राम और भरत उठाकर गले लगाए। राम और भरत एक दूसरे से गले लगाना यानी कि प्यार से मिलते थे। हम आगे देखेंगे उसमें आगे क्या है इस चित्र के बाद की चर्चा मैं करती हूँ छात्रों। राम बोलता है भाई भरत, मैं तुम्हारे प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, હું તમારો प्रेम જોઈને, ऐसा प्रेम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा, प्रेम जो कि मैं प्रसन्न हो रहा, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। मैं माता पिता की आज्ञाનું पालन करता हूँ और वन में आया हूँ, माता पिता की आज्ञा थी, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। मैं मेरा वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। एक नागरिक, उसमें एक नगरजन बोलता है नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। प्रभु हम आपको यानी कि तुम्हारे हमारे पास चलना ही चाहिए। आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। एक नागरिक, एक मानस ऐसा कहते प्रभु तुम्हारे हमारे साथ आना ही चाहिए, नहीं आओगे तो नहीं चलेगा। आपके बिना प्रजा दुखी है, तुम्हारे बिना प्रजा बहुत दुखी है, उसको सुखी रखने की फर्ज तुम्हारी है, तो आपको इस नगर में आना चाहिए।
राम बोलता है, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। वह क्या कहता है? नगरजनों, नगर के सब लोग व्यक्ति हैं, उसको वह ऐसा कहता है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, फर्ज है, कर्तव्य है, यानी कि भरत मेरा भाई है। भरत क्या कहता है? भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। वह क्या कहता है? माता पिता की आज्ञा है, उसके माता पिता की आज्ञा है ना, वह आज्ञा का पालन करना चाहता है, वह उसकी बड़ी फर्ज है। मेरा भाई भरत है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूंगा तब तक भाई आप सबके सुख दुख, तुम्हारे सब प्रजा की सुख दुख का वह ध्यान रखेगा। आप उसको राजा माने, यह मेरा आदेश है, ऐसा राम कहता है सब नगरजनों को। भरत बोलता है, कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनंती है। भरत जब बोला, अच्छा प्रभु, जैसी तुम्हारी आज्ञा, उसके कहा, कुछ सोचकर, कुछ विचार करके उसने कहा, अच्छा सारू प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी तुम्हारी आज्ञा, मेरी एक विनंती है, उसे स्वीकार करो। मेरी एक विनंती है राम भैया, तुम उसको स्वीकार करो। राम, बोलो क्या चाहते हो? राम कहता है, बोलो भैया क्या चाहते हो? इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना, वह पादुका है ना, वह पादुका उसको राम को भरत दिखाता है और वह क्या कहता है उसका आगे हम देखेंगे। मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दीजिए। क्या कहता है? भरत राम को कहता है कि मुझे तुम्हारी पाव की खड़ाऊ यानी कि पादुका, लकड़ी सी बनी हुई पादुका, उसमें लिखा हुआ है खड़ाऊ यानी कि लकड़ी सी बनी हुई पादुका। भरत उन्हें सिंहासन पर रखकर राम कहता है, खड़ाऊ क्या करोगे? राम कहता है, खड़ाऊ पादुका को तुम क्या करेंगे? तो भरत बोल रहा है, उन्हें सिंहासन पर रखकर आपको लौटने तक की सेवक की राजकाज करूंगा। उसने क्या कहा? मैं उसको सिंहासन पर, तुम जिस जगह बैठते सिंहासन, इस पर मैं वह पादुका को रखूंगा और आप जब वापस नहीं आएंगे तब सेवक की तरह मैं उसकी राजकाज करूंगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते। भरत का प्रेम राम के प्रति देखकर राम, सीता, लक्ष्मण गदगद हो जाना यानी कि आनंदित हो जाना, गदगद हो जाना, आनंदित हो जाना। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। रामचंद्र जब आगे जाते हैं तब भरत को गले लगाना यानी इसकी वह प्रेम से बैठना। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। खड़ाऊ यानी वह पादुका लेकर भरत और सब नगरजनों राम और भरत की जय बोलते हुए वह विदा लेते हैं। वहाँ से वह विदा लेते हैं, रवाना हो जाते हैं। उस शब्दार्थ में आगे पहले उसकी चर्चा कर ली थी, पाठ में आते तब, और फिर से मैं शब्दार्थ को समझाती। कुटिया यानी कि झुंपड़ी, शायद यानी कदाचित, शक यानी कि शंका, निकट यानी कि नजदीक, चरण यानी पैर, दोष यानी अपराध, कर्तव्य यानी फर्ज, आदेश यानी कि हुक्म, आज्ञा, खड़ाऊ यानी कि लकड़ी की बनी पादुका। उसमें 2-3 मुहावरा है, वह भी आप देखेंगे। उत्तेजित होना यानी कि गुस्सा होना, गले लगाना यानी प्यार से मिलना, गदगद हो जाना, पुलकित होना, आनंदित होना, गदगद हो जाना यानी कि पुलकित होना, आनंदित होना। हम थोड़े प्रश्नों को देखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रश्नों क्या है? वह स्वाध्याय के प्रश्नों है, उसकी
प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं समझाती हूँ वह समझिए। पहला प्रश्न है, राम सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? राम सीता और लक्ष्मण वन में गए। दूसरा प्रश्न, राम ने नगरजनों को क्या समझाया? राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूंगा तब तक भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेंगे, उसे राजा माने। ऐसा कहता था राम, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत आपकी सुख दुख का ध्यान रखेंगे और राजा बनेंगे। तीसरा, राम ने भरत को क्या दिया? राम ने भरत को अपनी खड़ाऊ दी। खड़ाऊ यानी कि पादुका दी। चौथा, भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करना सोचा? भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या सोचा? भरत ने सिंहासन पर आपने भाई भरत ने खड़ाऊ लेकर यह सोचा कि भरत ने सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर राजकाज करना चाहता था। पांचवा प्रश्न, आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? तुम अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? अपने घर पे हमारा भाई होगा ना, इसी साथ तुम कैसा बर्ताव करेंगे? मैं अपने भाई के साथ प्यार भरा व्यवहार करता हूँ। बीमारी के समय पर भाई की सेवा करता हूँ। मैं सब प्रकार से भाई को मदद करता है। ऐसे कहते हैं ना, आपके भाई के प्रति हम कैसा बर्ताव करें, इसकी बात उसमें बहुत अच्छी तरह दी गई है।